क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजीडीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं। और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं। लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर। ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं।
परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को समझाइए। विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर में, आज इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सेकेंडरी मेमोरी, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जितने प्रकार की मेमोरी, जितने प्रकार की डिवाइस, जितने प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को हम कंप्यूटर में एक्सटर्नल रूप में लगाते हैं उसे बोलते हैं कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। हिंदी में इसी को बोलते हैं कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि आते हैं। इन सभी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क एक फिजिकल डिस्क होती है। जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पूछी जाती है कि आपको हार्ड डिस्क कितनी लगवाना है। हार्ड डिस्क आजकल 1 TB 500 GB तक की लोग लेते हैं। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। जो भी गाने हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, पिक्चर हैं, जो भी हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स बनाते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर होती है। हार्ड डिस्क एक फिजिकल डिस्क होती है जिसको हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। हार्ड डिस्क और रैम में यह फर्क होता है। रैम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। यह फर्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज है जो स्टोर करने के काम में आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी चीजों को चलाने के काम में आती है। ठीक है, तो रैम का इस्तेमाल क्या होता है? प्रोग्राम को चलाने के लिए। यदि रैम कम होगी तो आपका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर स्लो वर्क करेगा। और हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फाइल्स को, डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। इसी प्रकार से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन यदि आपको परीक्षा में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में लिखने के लिए आता है तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? यह प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत पड़ी रहती है। यह बहुत ही लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, जिस पर प्लास्टिक का कवर होता है जिसे जैकेट कहते हैं। अगली हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कुछ इस प्रकार की दिखलाई देती है। जैसे पहले रील वाली कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट भी आती थी, वीडियो कैसेट भी आती थी, इसी प्रकार से कंप्यूटर में डेटा को स्टोरेज करने के लिए भी मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। आज इसका उपयोग थोड़ा सा कम हो गया है। मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह होता है। ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिस पर डेटा एक फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। तो यहां पर बतलाया गया है कि मैग्नेटिक टेप में किस प्रकार का डेटा लिखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से प्रकार की होती हैं? ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जैसे CD, DVD। CD में कम स्पेस होता है जो कि 700 MB बस का स्पेस होता है, लेकिन DVD में 4 GB तक का डेटा में स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हैं, पहला है CD कुछ इस प्रकार की दिखलाई देती है। CD का हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा को सेव करता है। तो इसके लिए कंप्यूटर में हमारे पास CD ड्राइव या DVD ड्राइव का होना जरूरी है, तभी हम इसमें लिखे गए डेटा को पढ़ सकते हैं, जिसे DVD ड्राइव बोलते हैं। इसी प्रकार से है DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी डेटा कैपेसिटी में अंतर होता है। CD के मुकाबले DVD में ज्यादा डेटा सेव किया जा सकता है। मतलब DVD में यूजर करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है, जो कि और ज्यादा कैपेसिटी की DVD भी मार्केट में उपलब्ध है। इसके बाद आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसे बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। इसे आप पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आजकल सबसे ज्यादा फ्लैश ड्राइव का ही यूज डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में अलग अलग से यूज किया जा सकता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी अलग अलग कंपनी की पेन ड्राइव आती हैं। 16 GB, 8 GB, 32 GB तक की पेन ड्राइव मार्केट में उपलब्ध है। बड़ी आसानी से USB में लगा करके लैपटॉप, कंप्यूटर में आप डेटा को कॉपी कर सकते हो, किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं।